हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो जो टॉपिक चलने वाला है इसमें वो है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर। ठीक है, जो कि क्लास 12th के लिए सेमेस्टर बुक से चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको पता है जब किसी भी मतलब किसी भी चीज़ में दो चीज़ों के बीच में हमें जब अंतर बताना होता है तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन में अंतर बताते हैं। ठीक है, तो राजस्व व्यय किसे कहते हैं कि राजस्व व्यय सरकार की परिसंपत्ति और देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती। यानी राजस्व व्यय से ना तो सरकार की परिसंपत्ति प्रभावित होती है, ना ही देयता प्रभावित होती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर पूंजीगत व्यय में इसका अपोजिट पढ़ते हैं तो पूंजीगत व्यय सरकार की परिसंपत्ति और देयता की स्थिति को प्रभावित करती है। यानी कि पूंजीगत व्यय से सरकार की परिसंपत्ति और देयता दोनों ही प्रभावित हो जाती है। आपका पहला डिफरेंस हो गया क्लियर। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड अगर पॉइंट आप बनाएंगे तो वो होगा कि राजस्व व्यय लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारी गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है अपनी तरफ से तो इसका मतलब है क्या कि वो हमारी जनता यानी कि हमारे देश की जनता के कल्याण के लिए वो खर्चा कर रही है। साथ ही साथ वो क्या करेगी, जीडीपी समृद्धि में योगदान नहीं करता है। राजस्व व्यय जो होता है उससे हमारी जीडीपी समृद्धि उसमें कोई योगदान नहीं मिलता है, उससे सिर्फ क्या है, जनता का कल्याण होता है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी साइड हम देखें पूंजीगत व्यय में तो इससे सिर्फ जीडीपी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी समृद्धि में योगदान करता है। यानी पूंजीगत व्यय का सीधा सीधा ही टारगेट क्या होता है कि जीडीपी हमारी समृद्धि कितनी ज़्यादा तेज़ हो जाए। ठीक है, यानी कि हमारी तीव्र गति में क्या हो जाए, जीडीपी समृद्धि हो सके। लेकिन राजस्व व्यय में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट में सरकार द्वारा उच्च राजस्व व्यय, अगर गवर्नमेंट उच्च राजस्व व्यय करती है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की निर्धनता या अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को प्रकट करती है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट को राजस्व व्यय करने का मतलब है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व व्यय कर रही है इसका मतलब है कि हमारे देश में निर्धनता ज़्यादा है और हमारी अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट को राजस्व व्यय के द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हम पूंजीगत व्यय में देखें तो पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय, अगर गवर्नमेंट उच्च पूंजीगत व्यय करती है तो अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के अभाव को प्रकट करती है। यानी कि वो उच्च पूंजीगत व्यय तभी करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीगत व्यय तभी करती है हमारी गवर्नमेंट जब क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स अपना योगदान देना कम कर देते हैं। ठीक है, यानी कि निजी निवेश को अभाव होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर्स के अभाव होते हैं, उनमें वृद्धि कम हो जाती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनीज काफ़ी कम मात्रा में प्रोडक्शन करने लगती हैं तो सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ जाता है, तब अर्थव्यवस्था में अस्वीति अंतराल होता है। यानी कि जब गवर्नमेंट हमारी पूंजीगत व्यय बढ़ा देती है, ठीक है, तो यानी पूंजीगत व्यय ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अस्फीति अंतराल, स्फीति यानी महंगाई और अविस्फीति यानी कि मंदी की स्थिति होती है। यानी कि जब अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी तो जाहिर सी बात है, देखिए पहला टारगेट उसका जनता होती है और जनता के लिए वो भला ही सोचती है। तो इसीलिए उनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर मंदी आने का मतलब ये है कि यहाँ